पॉलिटिशियन के अंदर, राजकारण के अंदर पहला टाइम है। हम 4 उम्मीदवार, इतने बड़े उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। वार्ड नंबर को हराने के लिए हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाया जा रहा है। इनसे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। जीत हमारी फिक्स हो चुकी है। सामने वाले लोगों को ये लग चुका है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। जी, मुकाबला अगर टफ हो गया, मुकाबला करने के लिए मजा भी आएगा ना। मुकाबले में उतने मजबूत तो दिखने ना सामने, वो बेचारे कुछ लाचार बेसहारा दिख रहे हैं मेरे को, उनको चेहरे बता रहे हैं ना। और बड़ी लीड से हम मारेंगे, अल्लाह की बात से हमको इतनी उम्मीद है। मालेगांव शहर की सियासत, किसी का नारा तामीर और तरक्की, किसी का नारा अच्छाई और बुराई, तो किसी का नारा फिरका परस्ती। जन दाखिला SIT SIR, मगर जनता क्या चाहती है? रोजी रोटी, कपड़ा मकान, तालीम, साफ सफाई और शहर नशे और गुंडागर्दी से पाक। जिसकी इस शहर में कोई भी नहीं कर रहा है बात, इन सारे सवालों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। हम हैं आपके साथ। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड वार्ड नंबर 7 में, जहां पर सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और MIM पार्टी के उम्मीदवारों के बीच चल रहा है। तो वहीं आज सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी चल रही है कि सलाम चाचा रोड आयशा नगर कब्रिस्तान के पास एक जलसा का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ हैदराबाद से कहीं पार्टी के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अब इसी हवाले से हम मुलाकात करेंगे इस वार्ड से मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तहत करदा उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमील शेख से। उनकी अपनी क्या है राय, क्या कहेंगे जमील भाई? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं वार्ड नंबर 7 की आवाम से बोलना चाहता हूँ ये बात, क्या मेरे को खुद पता नहीं क्या हमारी जो पार्टी है मालेगांव सेकुलर फ्रंट की, हम जो 4 उम्मीदवार है, हम 4 उम्मीदवार इतने बड़े उम्मीदवार अपने साबित हो रहे हैं वार्ड नंबर 7 के अंदर। और मेरे को तो खुद मालूम नहीं कि मैं इतना बड़ा उम्मीदवार साबित हो जाऊँगा। यानी मेरा पॉलिटिशियन के अंदर, राजकारण के अंदर पहला टाइम है, यानी फर्स्ट टाइम में आया। तो मैं बोलना चाहता ये हूँ कि मेरे को खुद भी इल्म नहीं था कि हमको हराने के लिए हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खिलाफ इतने बड़े बैरिस्टर ओवैसी साहब को बुलाया जा रहा है। ऐसा हमको लग रहा है कि हमारा पैनल निकल गया है। अल्लाह की याद से हमको उम्मीद यही है, जो हिसाब से लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा, तो रिजल्ट तो अल्लाह चाहेगा 16 तारीख को यही आने वाला है। इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी के जो हमारे 4 उम्मीदवार है, बहुत भारी से भारी सक्सेस वार्ड नंबर 7 की आवाम ने हमको कामयाब करा है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। अमरान भाई, क्या कहेंगे आप? हैदराबाद से भी मतलब लोग आ रहे हैं। असम्बली का इलेक्शन होता तो अलग बात थी। लोकल लेवल के इलेक्शन में इतने बड़े बड़े लोग मतलब यहाँ आ रहे हैं आप लोगों को हराने के लिए। अब मामला ये है ना हजरत कि इनके पास ना कुछ मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, और ना इनके पास कुछ ऐसा काम है जो वार्ड की आवाम को दिखे। इसलिए बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, और वो लोग भी आके यही सब बातें करेंगे यहाँ पर कि हमने उधर ये किया है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे जो हमारा पैनल है, ये स्पेशल उसी के लिए आ रहे हैं ये लोग। और इंशाल्लाह यहाँ से भी उनके आने के बाद भी जो पब्लिक का हमारे साथ सपोर्ट है, जो पब्लिक हमारे साथ है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। इनसे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों कैंडिडेट जो है, जैसे यहाँ के जो चारों कैंडिडेट है समाजवादी के, पब्लिक जान चुकी है, काम करने वाले लोग हैं। और जो अपोज के उनके कैंडिडेट है, जो वो बुला रहे हैं बाहर से किसी को भी, उससे कोई ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीट यहाँ से चारों निकलेगी और आवाम भारी अक्सरियत से हमको कामयाब करेगी। मुंतजिम भाई भी हमारे साथ में है यहाँ पर। मुंतजिम भाई, क्या लगता है आपको, बाहर से मतलब लोगों को बुलाया जा रहा है? ये इलेक्शन वार्ड का इलेक्शन है, बुनियादी मुद्दों का इलेक्शन है, तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी अब गारंटी लेने के लिए आ रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। मामलात ऐसे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 16 तारीख को जीत हमारी फिक्स हो चुकी है। सामने वाले लोगों को ये लग चुका है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए वो ये सब हथकंडे आजमा रहे हैं लोगों का जहन भटकाने के लिए।
पर यहाँ की पब्लिक सबको जानती है कि काम कौन करता है। जो हमारे चारों कैंडिडेट हैं उनको सब पहचानते हैं कि वो लोग किस लेवल पर काम करते हैं, लोगों के लिए कहाँ कहाँ जो भी उनको प्रॉब्लम आती है, एनआरसी का मामला है, घरेलू मामले हैं, जो लोकल पहलू है वार्ड की ज़रूरत के लिए, उन पर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और सामने वाले लोगों के पास ये बताने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 8 साल कि कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि वो लोग पता नहीं कहाँ हैं, अब इलेक्शन में वोट मांगने के लिए नजर आ रहे हैं। तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है अपने पैनल को मजबूत करने के लिए। पर इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ की पब्लिक सबको जानती है, पहचानती है। जो 4 लोग इस वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे हैं, मुस्तकीम डिग्नेटी, जमील सेठ, बाकी राशन वाले, हुसैन अंसारी, ये सब काम करने वाले लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं, लोगों से जुड़ने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को रिजल्ट और लोग ये बता देंगे कि इस वार्ड की वो किसके सपोर्ट में है। जमील भाई, असदुद्दीन अवैसी की अभी तक तो ऐसी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ कि वो आ रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो आप भी मतलब बाहर से किसी को बुलाने की तैयारी है क्या? इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से हमको उम्मीद है कि हमको किसी बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मुस्तकीम भाई के जो काम है और आसिफ शेख रशीद साहब के जो काम है, एसआईडी के मामले में मुसलसल वो असम्बली हारने के बाद में कंटिन्यू लोगों के बीच में रहे, फील्ड वो लोगों की मदद किए, पेपर वर्कों पे, कोर्ट कचहरी के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके लोगों को छुड़वाए। क्या लगता है अवैसी साहब के यहाँ आने से, उनकी सभा होने से आपके पैनल पर कोई उसका असर पड़ेगा? अल्लाह की इजाज़त से तो उम्मीद है, हमको तो ऐसा कोई असर दिख ही नहीं रहा। और मेरे को तो ऐसा लगा असदुद्दीन साहब शायद मुश्किल मेरे को लग रहा आना है कि सोशल नेटवर्क के जरिए से वो लोग एक हवा बना रहे, एक माहौल क्रिएट कर रहे। अब वो आएंगे, आने के बाद में क्या माहौल होता देखते हैं हम भी। हमको भी खुशी है, मुकाबला अगर टफ हो गया, मुकाबला करने के लिए मजा भी आएगा ना। मुकाबले में उतने मजबूत तो दिखने वाला सामने, वो बेचारे कुछ लाचार बेसहारा दिख रहे मेरे को, उनको चेहरे बता रहे हैं ना। आप चेहरे देखो, आप फील्डों में रहने वाले लोग हैं, आपको तो पता ही होगा ना। इसके लिए अवैसी साहब को बुला रहे हैं। आप यही देखो हाँ। कि उनको जरूरत पड़ रही है लोगों को बुलाने के लिए। जाविर भाई हमसे ज़्यादा आप फील्ड में रहते हैं, आपका पास भी सर्वे है वार्ल्ड डे का। अब वार्ल्ड डे का मैं क्या बोलूँ, पूरे शहर का सर्वे आपके पास में, आपको भी अच्छा बुरा समझता, आपको कुछ समझ रहा किसकी मेजॉरिटी आने वाली है, कौन से वार्ड में कौन लोग चुन के आने वाले लोग हैं। और पब्लिक ने पूरा माइंड बना लिए, पूरा रुझान पब्लिक का है। वार्ड नंबर 7 में मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, मेरे घर की सिर्फ मेरी वालदा खड़े है, बाकी राशन वाले मामा है उनके उनके वो खुद खड़े हुए हैं, और हुसैन अंसारी साहब उनकी बहन खड़ी है। लोगों ने एक रुझान बना के रखे, लेके समाजवादी पार्टी की चारों सीट को अक्सर बड़ी बहुमत से चुन के और जिता के कामयाब करके लाने की उनका मंशा बन जाए। ले हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, इलेक्शन दिखने लगता ना भैया, इलेक्शन दिखता आवाम के बीच में जा तो दिख रहा है, दिख रहा माशाल्लाह इलेक्शन की पोजीशन है, जीत रहे हैं आप। जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल निकल के आया और बड़ी लीड से हम मारेंगे, अल्लाह की जात से हमको इतनी उम्मीद है। चलिए, ये थे हमारे साथ में इस वार्ड से उम्मीदवारी पहली मर्तबा करने वाले, जिन्हें सियासत की इतनी ज्यादा समझ ना होने के बावजूद सियासत में खिदमत का जज्बा लेकर आने वाले लोगों से बातचीत की है। उनका कहना ये है कि असदुद्दीन अवैसी के आने के बाद भी इस पैनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों ने मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी के चारों उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे, चाहे वह हैदराबाद से लोग बुलाए जाए या फिर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बुलाया जाए, लेकिन पैनल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये तो 16 तारीख के रिजल्ट ही बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी के आने के बाद भी अगर ये पैनल चुन कर आता है तो ये एक इतिहास और एक रिकॉर्ड कायम करेगा, और अगर हार होती है तो ये भी इतिहास में दर्ज की जाएंगी कि इनको हराने के लिए हैदराबाद से खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को यहाँ पर आना पड़ा था। आप जुड़े रहे और देखते रहिए हमारे साथ अब तक न्यूज इंडिया। इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे जाबिर शाह के साथ। जय हिंद।